So good morning friends, we are going to do chapter number first, origin and evolution of life and introduction to classification. Means आज हम पढ़ेंगे जो भी हमने 5 किंगडम्स पढ़े उन सब किंगडम्स के पहले की स्टोरी. ओके, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है एक स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. जो भी लाइफ अर्थ पे प्रेजेंट है अभी उन सब की स्टोरी को हम पढ़ने जाए, उन सब की स्टोरी को हम कहेंगे बायोलॉजी. ओके, स्टोरी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू बायोलॉजी. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के पहले की स्टोरी, जो कि अर्थ जो कि पहले एक हॉट बॉल था, जाइंट बॉल था, हॉट जाइंट बॉल up to 4 to 5 billion years ago में, ओके, 4 to 5 billion years ago अर्थ की प्रेजेंट जो कि 4 to 5 billion years ago के पहले जो अर्थ था वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा था. जो कि हॉट बॉल था वो कूल डाउन हो रहा था. डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, देन जो हॉट लावा फ्रॉम वोल्केनोज वो अब मिनिमाइज हो रहा था, धीरे धीरे सब कम हो रहा था. और उसी टाइम डिफरेंट स्पीसीज, सिंस देन अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म हैव बीन इवॉल्व्ड. ओके, और 3.5 कुछ बिलियन सालों बाद, मींस 4.5 बिलियन साल के कुछ बिलियन सालों बाद कई ज्यादा स्पीसीज मींस टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज इवॉल्व हुई. ओके, इवॉल्व हुई. पहले फर्स्ट वाटर में, ओके, उस टाइम पे सिर्फ वाटर में स्पीसीज मींस ऑर्गेनिजम्स देखे जाते थे. बट ओनली अबाउट 2 मिलियंस, उस टाइम 3.5 बिलियन इवॉल्व हुई. ये हमें कैसे पता चला? फ्रॉम फॉसिल्स. ओके, फ्रॉम फॉसिल्स. लेकिन आज तक हम 2 मिलियन स्पीसीज भी हम डिस्कवर कर पाए. ओके, डिस्कवर कर पाए है कि ऐसा कोई एनिमल है या फिर था. बाकी सारे एनिमल्स अभी डिस्कवर करना बाकी है, मींस उनके प्रूफ नहीं मिल रहे हमें कि वो इतने टाइम पहले सॉइल के अंदर बरी डाउन हो गए थे. उसके कुछ प्रूफ नहीं है हमारे पास, जैसे कि फॉसिल्स आर द मोस्ट पॉपुलर proof for organisms which are extinct at that time. Okay, so popularly known as biodiversity, means different types of organisms present on the earth is known as biodiversity. Okay, biodiversity means different types of organisms on earth. The study of such wide variety of organisms becomes convenient only when they are grouped according to similarities and dissimilarities, namely evolutionary relationships established. Okay, इतने ज्यादा मींस 2 मिलियन हमारे पास डिस्कवर्ड थे. 2 मिलियन स्पीशीज. ओके, 2 मिलियन स्पीशीज को स्टडी करना बहुत हार्ड होगा. इसकी वजह से उन्होंने एक वे ढूंढा जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को similarities and dissimilarities के अकॉर्डिंग के बेस पर उन्हें ग्रुप किया. फिर पूरे ग्रुप के ग्रुप में से किसी एक को स्टडी किया, जिसके बेस पर हम पता चलाया उन लोगों ने कि ऑर्गेनिजम्स में ऐसी वेरिएशंस प्रेजेंट है. ओके, तो फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ. मींस ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई? The earth was from about 5 billion years ago. 5 years ago, at the time it was extremely hot. The existence of life in any form at that high temperature was not possible. उस टाइम पर जो टेम्परेचर था अर्थ का, उस टेम्परेचर पर लाइफ प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था. ओके, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ मींस अपीयरेंस ऑफ सिंपलेस्ट प्राइमोडर्मल लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर था, जैसे कि गैसेस, देन वाटर. ओके,
ये सब हो गए नॉन लिविंग मैटर जिसमें से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हमें दिखी। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ थी जो अर्थ पे स्टार्टिंग में दिखी थी। तो उससे ऐसा भी कहा गया कि कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिकॉज जो कि केमिकल्स थे उस टाइम अर्थ पे प्रेजेंट वो ही डिपेंड करते थे कि कौन से एनिमल्स कैसे इवॉल्व हो या फिर अपीयर हो। Several theories have been put forth to explain the origin of life. Widely expected theory is called chemosynthetic theory. Chemosynthetic theory of origin of life proposed by A.I. Oparin. Okay, तो ये याद रखना है, A.I. Oparin ने chemosynthetic theory दी थी जो कि एक्सेप्ट की थी सभी लोगों ने। Other theories such as spontaneous generation are the historical importance only. Okay, जो spontaneous generation था वो सिर्फ ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं की गई थी, लेकिन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा मिली थी उसे। ओके, क्योंकि हाँ ऐसा हो सकता है, हिस्ट्री में ऐसा हो सकता है ऐसा कि वो मींस life might have originated at first on earth through series of combination of chemical substances in the distant past, and it all happened in water। जो कि ऊपर केमिकल रिएक्शंस में वाटर में केमिकल रिएक्शंस हुए, केमिकल कॉम्बिनेशंस फॉर्म हुए जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो ये माना जाता था, एक सभी ने ये थ्योरी एक्सेप्ट की। तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस थे। अर्थ वाज ओरिजिनेटेड अबाउट 5 मिलियन अगो। इट वाज इनिशिएटेड बाय मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, वेपर्स ऑफ केमिकल वेरियस केमिकल्स के वहां पर हॉट गैसेस एंड वेपर्स प्रेजेंट थे। ग्रेजुअली इट कूल्स डाउन इन सॉलिड क्रस्ट फॉर वाटर। ग्रेजुअली वो कूल डाउन हुआ, ये हमें याद रखना है पूरी प्रोसेस, क्योंकि और कोई भी क्वेश्चंस में आप ये सब डिटेल डाल सकते हो जिससे मार्क्स आए। ओके, तो ग्रेजुअली इट कूल डाउन एंड अ सॉलिड क्रस्ट फॉर्म। धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, सॉलिड क्रस्ट फॉर्म। नियरली अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेंट, ओके ये याद रखना, अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेंट NH3, वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन। ओके, तो ये थे उस टाइम पर। ओके, वो टाइम पर एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस मेनली प्रेजेंट है। एट दैट टाइम देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन, दिस सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ओके, व्हिच स्टिल ऑन जुपिटर एंड सैटर्न पर ये सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर अभी भी प्रेजेंट है। वहां पर NH3, अमोनिया, CH4 वो सारी गैसेस प्रेजेंट है जुपिटर पर, लेकिन अर्थ पर नहीं अवेलेबल। उस टाइम पर प्रेजेंट थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मींस जुपिटर और सैटर्न पर भी शायद कूल डाउन होकर हो सकता है। हेवी रेन फेल ऑन हॉट सरफेस ऑफ वाटर ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, द वाटर बॉडीज अपीयर्ड दैट स्टिल कंटेन हॉट वाटर। ओके, तो जो भी वेपर्स थे H2O के, उनसे क्लाउड फॉर्म हुआ, क्लाउड मींस क्लाउड बने, जिसकी वजह से हेवी रेन हुई। ओके, हेवी रेन हुई, जो भी हमारे वाटर बॉडीज थे वो डेवलप हुए, लेकिन वो वाटर बॉडीज में जो पानी था वो भी हॉट था उस टाइम, मींस गर्म ही पानी था क्योंकि टेम्परेचर अर्थ का ज्यादा था। मीथेन एंड अमोनिया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिसॉल्व्ड इन द वाटर ऑफ द सी। ओके, तो जो सी फॉर्म हुआ था उसमें मीथेन एंड अमोनिया मींस CH4 एंड NH3 डिसॉल्व हुए सी के पानी में, ओके, ओशंस में। In this water, chemical reactions occur and give rise to ammonia. Okay, तो मीथेन एंड अमोनिया जब डिसॉल्व हुए तो सॉल्टी वाटर में, हॉट वाटर में जो वहां पर पानी था, सी का पानी, उसमें कई केमिकल रिएक्शंस हुए, केमिकल कॉम्बिनेशंस हुए, जिसकी वजह से अमीनो एसिड, ये ओके, जिसकी वजह से अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, sugars and fatty acids और ऐसे कई बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये सब हम प्रोटीन्स ही कहेंगे। अमीनो एसिड, चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन्स। यहाँ पर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर ऐसे फॉर्म हुए
जैसे अमोनिया एंड मीथेन गैसेज जो डिसॉल्व हुई सी के वाटर में, तो वहां पर कुछ कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस हुई, केमिकल रिएक्शंस हुई, जिसकी वजह से ये सारे कंपाउंड्स फॉर्म हुए, जैसे ग्लिसरॉल, पायरिडीन, प्यूरिन्स, ऐसे सारे यहाँ पर कंपाउंड्स बने यहाँ पर पानी में। तो फर्स्ट स्टेज क्या कहते हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी वाज अल्ट्रावायलेट रेज और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हीट। ओके, तो अल्ट्रावायलेट रेज थी, लाइटनिंग थी एंड हीट थी, मींस तीनों सोर्स थे एनर्जी के। आइदर अलोन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सोर्स cause reacting the produced complex organic compound including amino acid form a mixture of ammonia, methane, water and hydrogen. The amino acid are building block of proteins which are the main component of protoplasm. तो ऐसे प्रोटोप्लाज्म की डेवलप हुई, ऐसे प्रोटोप्लाज्म बना उस टाइम पर, वो यहाँ पर स्टेज 1 में हमें दिखाई, और जिन्हें ढूंढा था स्टैनली मिलर एंड हेरोल्ड यूरे इन 1953। ओके, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो भी उस टाइम पर की जो कंडीशंस थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हाई टेम्परेचर एंड जो गैसेस प्रेजेंट थे, उन्हें एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में फिर सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जैसे कि कंडीशन वहां थी। तब उन्होंने देखा कि जो गैसेस थी वो डिसॉल्व होकर अमीनो एसिड, यूरिया, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ऐसे सारे अमीनो एसिड्स एंड वेरियस एसिड्स एंड प्रोटीन्स फॉर्म कर रहे थे। तो या इसको नाम दिया गया स्टेज 1। अब स्टेज 2 मींस सेकंड स्टेज, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स व्हिच इंक्लूड्स पेप्टाइड्स, शुगर, स्टार्च एंड फैट। ओके, जो छोटे-छोटे जो कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, वो अब एक दूसरे के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, जिससे शुगर, स्टार्च, फैट जैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। नाउ थर्ड स्टेप, the large molecules of different kind combine together to form multimolecular or complexes. Some simple fats arrange themselves around the molecular complex in sort of membrane. It was observed in laboratory experiments that such complex reached at a certain size, they are separated from surrounding solution of form that constitute drops of microscopic size moving in the liquid with definite boundaries. Heap refer to the combining together to the molecule. अब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे उसे वो सराउंड हो रहे थे सिंपल मॉलिक्यूल से, और जो मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे, मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म किया और कॉम्प्लेक्स बने। और एक्सपेरिमेंट में भी सेम कहा गया कि जो माइक्रोस्कोपिक साइज के जो भी सराउंडिंग एटम सॉल्यूशन थे वो एक डिफाइनेड बाउंड्री तक मींस ऐसे सॉल्यूशन ऐसे अरेंज हो जाता था माइक्रोस्कोपिक, और बीच में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहते थे। ओके, तो यहाँ से हमें करता है कि वो एक सेल की साइज मींस जो माइक्रोस्कोपिक है वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं बॉर्डर पे, और बीच में सराउंड कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को। तो ये रहा सेटअप जो कि मिलर एंड यूरे ने किया था। यहाँ से वैक्यूम पाइप थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यहाँ पर गैसेस थी, ये सारी गैसेस जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, बॉइलिंग वाटर मींस हॉट वाटर यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर उन्होंने H2 कंडेंसर डाला मींस वापस वाटर फॉर्म हो। तो यहाँ पर उन्होंने देखा, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ से इन दोनों को मिला अमीनो एसिड्स and various lactic acid and various chemical compound। ओके, तो ये था यूरेन मिलर का सेटअप जो कि किया था। Now some sort of metabolism occurs in these post-reactions with synthesis of certain substances and breakdown of other. Later the breakdown reaction can provide energy. अब जो माइक्रोस्कोपिक मींस ऐसे मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे, वो अब टूटने लगे, फिर वापस जुड़ने लगे, लेकिन जब टूटे तब उसमें से एनर्जी रिलीज हुई,
टूटे जब उसमें से एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी वजह से वो अब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, उस एटीपी फॉर्म कर रहे थे एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यहाँ पर फर्स्ट मेटाबॉलिज्म सीन हुआ। ओके, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म ऐसे हुआ। Some of the earliest formed protein might be acted like enzyme and would have affected the rates of reaction। okay, जो पहले जो एंजाइम प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे थे, जो कि बॉइलिंग वाटर में यहाँ पर प्रोटीन्स भी मिले थे, तो उस टाइम पर जो कि वाटर में जो प्रोटीन्स फॉर्म हुए थे वो एज अ एंजाइम भी रिएक्ट किए होंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। ओके, तो RNA might be some shown enzymatic activity in the primordial soup। ओके, primordial soup कहा गया जिसमें गैसेस प्रेजेंट थी, डिसॉल्व्ड गैसेस NH3 अमोनिया और प्रोटीन्स एंड एसिटिक एसिड, अमीनो एसिड सब फॉर्म्ड थे, उसको कहा गया primordial soup of chemical compounds। such molecules have been termed ribozymes। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल्स को नाम दिया गया राइबोzymes। The fourth stage जिसे माना गया कि some sort of nucleoproteins and nucleic acid may have evolved from random combination which have provided to more properties causal radios like body secrets। means कई ऐसे भी chemical reaction हुए होंगे randomly जिसकी हेल्प से न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म हुए, जिसकी वजह से जो कि हमारा जो पहले एक रफली सेल था जो कि ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज कर रहा था, वो अब प्रोवाइड मोर कोजरेटिव्स फॉर्म कर सकते हैं, मींस एक वेल परफॉर्म मैनर में रह सके। तो केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम the nucleic acids and the capacity to produce the duplication of nucleic acid। ओके, तो ये सारे रिएक्शंस हो रहे थे प्राइमोर्डियल सूप में, ये सारे केमिकल्स देखे गए थे। अभी जो एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए तो उसमें ऐसे रिएक्शंस ऑब्जर्व किए, जिससे एज्यूम किया गया, प्रेडिक्ट किया गया कि उस टाइम भी ऐसा ही हुआ होगा। Cells were produced that could be called the simplest primordial life figure, depict the probable stage of origin of living organism। The primitive drop like forms of life were all heterotrophic, unable to manufacture their own food but derived it from environment। तो सभी उस टाइम पर जो कि primitive drop नाम दिया गया था उसे, जो कि छोटे-छोटे सेल्स फॉर्म हो रहे थे जो कि मेटाबॉलिज्म कर रहे थे, वो सारे हेटेरोट्रॉपिक्स थे, मींस एनवायरनमेंट पर डिपेंड थे अपने फूड के लिए। जैसे कि वो केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ते हैं फिर वापस कुछ ना कुछ फीड कर रहे थे, ना कोई एक ऑटोट्रॉपिक कोई नहीं था, सिर्फ सभी हेटेरोट्रॉपिक। वन ऑफ द इन्यूमरेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ प्रिमिटिव हेटेरोट्रॉप्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। मींस एक ऐसा भी चेंज हुआ, मींस ऐसी भी रिएक्शंस फॉर्म हुई जिसकी वजह से ऐसा भी इवोल्यूशन आया कि जो प्रिमिटिव हेटेरोट्रॉप्स थे उनमें फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से वो ग्रीन इन कलर दिखे और अपना खाना खुद बनाना सीखा उन लोगों ने। ओके, तो ऐसे क्लोरोफिल भी आया, डेवलप हुआ, खुद ने इवॉल्व किया। The chlorophyll bearing units of life for the first time starting using solar energy for production of food, as well as for the first time starting liberating free oxygen in the atmosphere। ओके, तो सेल जो कि सेल थे वाटर में, ओके, सेल थे वाटर में, उनमें डेवलप हुआ, ओके, उनमें डेवलपमेंट हुई और क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट हुई। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट हुई तो सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते थे, ओके, और फोटोसिंथेसिस में पहला ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि जिसने O2 लिबरेट किया। तो ऐसे फिर बहुत सारे डेवलप हुए, ऐसे कई सारे डेवलप हुए और सबने मिलकर ऑक्सीजन लिबरेट किया एनवायरनमेंट में, और माना जाता है कि इनकी वजह से ही आज ऑक्सीजन है अर्थ पर, जिनके इन्होंने ही स्टार्ट किया था। अर्ली एटमॉस्फेयर हैड नो फ्री ऑक्सीजन, the forms until they could be the best only anaerobic chlorophyll bearing organism
later released free oxygen which gave greater possibilities for life to evolve. Okay, तो मॉडर्न वायरस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म तो मॉडर्न प्रोटोजोआ ये तो ऐसे डेवलप हुआ था जो कि प्रीमोर्डियल सूप में था। न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड प्रेजेंट थे। वो सभी मॉलिक्यूलर एग्रीगेट हुए, साथ हुए, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की और न्यूक्लिक एसिड एक मेम्ब्रेन डेवलप हो गया, बीच में न्यूक्लिक एसिड और एक मेम्ब्रेन टाइप फॉर्म किया। एंड देन एग्रीगेट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद पॉसिबिलिटी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, फिर उसने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक में तो कोई नहीं था लेकिन सभी एनारोबिक थे। तो एनारोबिक टाइप में वो फर्स्ट ट्रू सेल लाइक बैक्टीरिया हुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया की बैक्टीरिया यहां पर डेवलप हुए। ओके, तो यहां पर एंड देन अदर कंसेक्यूटिव था कि मॉडर्न वायरस, प्रिमिटिव वायरस लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन प्लस न्यूक्लियाई। ओके, उनमें प्रोटीन था, न्यूक्लियाई था, वो एक प्रिमिटिव वायरस माना गया था। एंड ट्रू फर्स्ट ट्रू सेल मींस एक सेल प्रोकार्डिक सेल फॉर्म हुआ जिसमें एक मॉडर्न प्रोटिस्ट एंड यूनिसेल्युलर थे। फिर उसके बाद डेवलप हुआ कि एक प्रोटिस्ट होगा एंड अदर फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स यहां से डेवलप हुए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे हुआ होगा। देयर वाज नो प्रूफ दैट ऐसा ही होगा। देयर इज नो डायरेक्ट प्रूफ, दे आर जस्ट assuming that such kind of reaction will be there. Thus the simplest form of life originated from the four main states. Thereafter the Mairedatis organism came into existence through biochemical evolution. जब पहला सेल फॉर्म हुआ तो उसके बाद तो वो इवॉल्व करते गए। पहला सेल बैक्टीरिया फॉर्म हुआ, फिर बैक्टीरिया इवॉल्व करके ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में से यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया फॉर्म हुए। देन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप किए, कोकाई, देन स्पिरुलिनम, विब्रियम एंड फिर प्रोटिस्ट डेवलप हुए। जो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बढ़ी, मींस यूकैरियोटिक सेल फॉर्म हुआ, यूनिसेल्युलर, देन प्रोटीन, मल्टीसेल्युलर फंजाई फॉर्म हुई, देन प्लांटेड, देन एनिमल। और इसके साथ साथ जो कि हमारे पहले जो सेल थे जो कि क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो ऑक्सीजन छोड़ ही रहे थे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, अपना खाना खुद बना रहे थे और ऑक्सीजन छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल हुई है अर्थ पे। तो go through that slightly from theory. Next is organic evolution. Okay, organic, what is evolution? The formation of complex organism through gradual change. Gradual change means slowly, with slow rate of change. Okay, gradual change from the simple ancestor types of course of geological time in evolution or organism. कि तो ग्रेजुअली ऐसी रिएक्शंस परफॉर्म हुई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए विथ कोर्स और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म में से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, जिसे नाम दिया गया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, the various present day organisms were not created in the same form in which they exist today, but they have gradually evolved from such simple ancestral form from a common ancestor, means एक ही ancestor, means एक ही organisms में से various types of organism develop हुए। अब जो हम बनाने जाए अगर ऐसे organisms by different methods तो वो possible नहीं है। The characteristics of organism had been changed in the past, they are changing even today and they will continue to so in future। मींस जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज आ रहा है ऑर्गेनिजम्स में, हमें ह्यूमंस भी एक एनिमल है तो हमें भी जो चेंज आ रहे हैं वो कभी स्टॉप नहीं होंगे, वो होते ही जाएंगे, इवोल्यूशन आता ही जाएगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट environment in which organism lives also changes and organism need to adapt to change the environment in order to survive। इस environment में रहना है, अर्थ पर रहना है तो यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा। यहाँ पर डार्विन की थियरी फॉलो होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि सबसे फिट होगा, एनवायरनमेंट में एडप्ट कर पाएगा वो ही जिएगा, बाकी सब मर जाएंगे। सेवरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट हैव बिकम एक्सटिंक्ट। ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, चेंज आया था उस टाइम अर्थ पर, वो चेंज को बेयर नहीं कर पाए और मर गए। The origin of the various forms found on Earth has been gradually
and extremely slow process requiring hundreds and thousands of years. However, evolution of black peppered moth or polyploid variety of some crops in mosquitoes have मुझे some sort of period. Okay? यहाँ पर evolution डिपेंड करता है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स है। कुछ इवोल्यूशन होने में हजारों सालों लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इवोल्यूशंस है पेपर्ड मॉथ के या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट मॉस्किटोज के, वो बहुत कम टाइम में आया है। बहुत कम टाइम में उन्होंने खुद को अडेप्ट किया ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए। मींस पेस्ट रेजिस्टेंट मॉस्किटोज थे, लेकिन पेस्ट मींस मॉस्किटोज को मारने के लिए रेजिस्टेंट यूज करते थे जिससे मर जाते थे, लेकिन वो इवॉल्व हुए खुद, जो कि ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि वो पेस्ट से भी नहीं मरते। द थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ आर एज अ रिजल्ट ऑफ डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन जिसे नाम दिया गया इवोल्यूशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ओके, इवोल्यूशन को हम थ्री वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सोचे, इवोल्यूशन को अगर हम थ्री वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ओके, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, एविडेंस जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, द एविडेंस सपोर्टिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आर derived from the number of fields of biology, the morphological evidence। ओके, मॉर्फो जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है, वो भी एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का ही एविडेंस है, क्योंकि पहले होमोलोगस एंड एनालॉगस जो की टाइप्स थे वो हम आगे पढ़ेंगे। Then embryological evidence means all the organisms are having same structure and having same embryonic stage। ओके, जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज यहाँ से स्टार्ट होता है वो बहुत ही सिमिलर था एक दूसरे के साथ, जाकि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन हो या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ hen हो। मॉलिक्यूलर एविडेंस एंड पैलेटोलॉजी के evidence. The first we are going to study evidence for morphology. So the organisms of different species are grouped like quite different from each other in order. They still remain certain common feature. Means कई और हम जस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमें और हॉर्स में कितनी सारी डिससिमिलरिटीज है। मींस बहुत सारी डिससिमिलरिटीज है। हमारे दो पैर हैं, दो हाथ है, उनके वो we walk on two legs, they walk on one leg, we eat all food, we are omnivorous, they are herbivorous, but we have certain similarities like we have four chambered heart, they also have four chambered heart। okay, तो similarities and dissimilarities हर एक ऑर्गेनिज्म में रहती है। द कंपैरेटिव